नमस्कार, मैं हूं कोमल शर्मा और आप देख रहे हैं अपना बिहार बुलेटिन। खबर है पूर्णिया से। कांग्रेस ने उतारा जितेंद्र यादव को प्रत्याशी। नामांकन के मौके पर सैकड़ों कार्यकर्ता रहे मौजूद। दूसरे फेज के नामांकन के आखिरी दिन महागठबंधन से कांग्रेस ने सदर विधानसभा क्षेत्र से जितेंद्र यादव को अपना प्रत्याशी बनाया। आज जितेंद्र यादव ने अपना नामांकन दाखिल किया, जिसमें सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ता उनके साथ मौजूद रहे। जितेंद्र यादव ने कहा कि वे लंबे समय से समाज सेवा करते आ रहे हैं और इस बार जनता बदलाव के मूड में है। उन्होंने भरोसा जताया कि कांग्रेस पार्टी इस बार दमखम के साथ चुनाव लड़ेगी और सदर विधानसभा में जीत सुनिश्चित करेगी। विश्लेषकों का कहना है कि यादव की लोकप्रियता और पार्टी के मजबूत संगठनात्मक समर्थन के चलते मुकाबला रोचक और निर्णायक होने की संभावना है। पूर्णिया से राजेश कुमार की रिपोर्ट। बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2025 को लेकर दरभंगा से नामांकन वापसी की अंतिम तिथि पर जिला निर्वाचन पदाधिकारी कौशल कुमार और वरीय पुलिस अधीक्षक जगुनाथ रेड्डी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। उन्होंने बताया कि कुल 145 उम्मीदवारों में से 123 उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे। जिले के 10 विधानसभा क्षेत्रों में कुल 3,329 मतदान केंद्र होंगे। दरभंगा में 28,90,605 मतदाता हैं, जिनमें से 15,23,142 पुरुष, 13,67,420 महिला और 43 तीसरे जेंडर मतदाता शामिल है। पुलिस अधीक्षक ने सुरक्षा व्यवस्था का विवरण देते हुए संवेदनशील मतदान केंद्रों पर पर्याप्त पुलिस बल तैनात करने और अभ्यर्थियों को सुरक्षा देने की बात कही। जिले में 50 पिंक बूथ, ईवीएम प्रशिक्षण और वेव कास्टिंग सुनिश्चित की जाएगी। दरभंगा से राहुल चौधरी की रिपोर्ट। दीपावली की पूर्व संध्या पर शाम बाल विकास विद्यालय में छात्राओं के बीच रंगोली प्रतियोगिता और भाव नृत्य का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विद्यालय के संरक्षक और समाज सेवी वर्मा प्रसाद ने कहा कि ऐसे कार्यक्रम सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण, रचनात्मक को बढ़ावा देने और सामाजिक जागरूकता फैलाने में महत्वपूर्ण है। उन्होंने विजयी छात्रों को पुरस्कार वितरित किए और 80 छात्र छात्राओं को पुस्तक एवं पुस्तिका प्रदान की। शोभा सिन्हा स्मृति ट्रस्ट ने अध्यक्ष छोटे लाल प्रसाद, सचिव अवध किशोर सिन्हा और विद्यालय के प्रधानाध्यापक राधेश्याम गुप्ता सहित अन्य गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति रही। इस कार्यक्रम में छात्राओं में टीम वर्क, धैर्य और कला कौशल को विकसित करने का एक सुंदर मंच प्रस्तुत किया। नरकटियागंज से गोविंद गिरी की रिपोर्ट। लखीसराय में दीपावली का महापर्व पूरे हर्षोल्लास और पारंपरिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। शहर की गलियां और घर रंग बिरंगी झालरों और दीपों से जगमग होते हैं। घरों के आंगन में महिलाओं ने आकर्षक रंगोलियां सजाई, जिससे पर्व की सुंदरता और बढ़ गई। बाजारों में मिठाइयां और सजावटी सामान की दुकानों पर भारी भीड़ देखी जा रही है। बच्चे पटाखे फोड़कर अपनी खुशी व्यक्त कर रहे हैं, जबकि लोग एक दूसरे को मिठाई बांटकर शुभकामनाएं दे रहे हैं। प्रशासन ने सुरक्षा और स्वच्छता की विशेष व्यवस्था की है। दीपों की रोशनी से पूरा लखीसराय नगर आलोकित उठने के साथ साथ पर्व का आनंद शांति और सौहार्द के वातावरण में मनाया जा रहा है। लखीसराय से संतोष कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। सोमवार को 8 बेतिया विधानसभा क्षेत्र से महागठबंधन के प्रत्याशी वसी अहमद ने अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया। जनता के बीच एक ईमानदार और विकासशील नेता के रूप से पहचाने जाने वाले वसी अहमद ने पत्रकारों से बातचीत में भाजपा प्रत्याशी रेणु देवी और पीएम नरेंद्र मोदी पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि अगर वे चुनाव जीतते हैं तो बेतिया को नालियों की समस्या से निजात दिलाएंगे। उनका मुख्य उद्देश्य शिक्षा, स्वास्थ्य, युवाओं के लिए रोजगार और बुनियादी सुविधाओं को सुदृढ़ करना है। इस अवसर पर कांग्रेसियों, राजद नेताओं और सैकड़ों समर्थकों की उपस्थिति रही। नामांकन के बाद शहर के एक विवाह भवन में कार्यकर्ताओं ने जीत की रणनीति बनाई। बेतिया से सत्येंद्र श्रीवास्तव की रिपोर्ट।
पूरे देश में दीपावली की धूम है। लोग अपने परिवार के साथ पर्व मना रहे हैं, लेकिन पुलिस और पारा मिलिट्री फोर्स ने अपने कर्तव्य पर लगी है। शेखपुरा के टाउन थाना अध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार ने इस मौके पर एक सकारात्मक, जी हां, पॉजिटिव पहल की। उन्होंने बताया, अपने निजी कोष से बिहार विधानसभा चुनाव की ड्यूटी पर लगे पारा मिलिट्री फोर्स के बीच मिठाई के पैकेट वितरित किए। मिठाई मिलने पर जवानों में खुशी का माहौल देखा गया। थाना अध्यक्ष ने कहा कि त्योहारों और चुनाव के दौरान पुलिस व फोर्स परिवार से दूर रहते हैं, इसलिए उनकी खुशियों में कमी न हो, इसके लिए यह छोटा सा प्रयास किया गया है। जवानों ने इस पहल की सराहना की। शेखपुरा से रंजन कुमार की रिपोर्ट। नज़र बहुत से पारामिलिट्री की टीम जो कंपनी है हमारे क्षेत्र में आई हुई है। ये लोग परिवार से अपने बहुत दूर रहते हैं। आज दीपावली का त्यौहार है, इसलिए छोटा सा एक हम लोग मिठाई का एक त्यौहार के अवसर पर उनको दिए हैं कि इनको खा ले नहीं जीवन में कि हम लोग बाहर हैं। उनको लगे कि हम घर में ही हैं और अपना त्यौहार अच्छे तरीके से मना, इसीलिए उन्हें एक थोड़ा छोटा सा स्वीट्स का पैकेट हम लोग द्वारा दिया गया है। हाँ, बेचारे बहुत दूर से आए हुए हैं ना, बाहर की कंपनी है, एसएसबी की कंपनी मणिपुर से आई है, तो उनको एहसास होना चाहिए ना कि हम आए हैं कहूँ भी कार्य करने के लिए, तो वहाँ भी थोड़ा सा हम लोग के साथ इन लोग का मानवीय पहलू होना चाहिए कि त्यौहार अच्छे से मनाएं और साथ में चुनाव भी संपन्न कराएं। मुजफ्फरपुर के औराई थाना क्षेत्र के बगगाबा रिंग बांध के किनारे दीपावली की देर रात अचानक भीषण आग लग गई, जिसमें 2 झोपड़ी जलकर राख हो गई और 1 दर्जन से अधिक बकरियों की मौत हो गई। स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और तुरंत अग्निशमन विभाग को सूचना दी। आग पर नियंत्रण पाने में अग्निशमन टीम ने काफी मशक्कत की। पीड़ित परिवार सुबह सहनी ने बताया कि आग रात में अचानक लगी और उन्होंने हल्ला करके लोगों को सूचित किया। इस आगजनी में अनाज, कपड़े और अन्य सामान जलकर नष्ट हो गए। आज महागठबंधन वीआईपी के मुकेश सहनी के प्रत्याशी भोगेंद्र साहनी ने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर सांत्वना दिया और हर संभव मदद करने का भरोसा दिलाया। मुजफ्फरपुर से सत्यम शर्मा की रिपोर्ट। हमारे घर में कल दीपावली के टाइम था, कल दिन था, वही हमारे घर का फैमिली लोग सब पूजा पाठ में लग गया था। अच्छा। और जो हमारे डेरा था वहाँ घर खाना पीना सभी जो भी था वो बनता था, पता नहीं अचानक में आग लगने अच्छा लग गई। क्या क्या नुकसान हुआ है? वहाँ हमारा जो 15 गो बकरी था, हमारे उसमें खस्सी है और बकरी है, ऊपर से भूसा, दाना और कपड़ा लगता है। बहन के शादी करने का दिन धराया था, 2 महीना बचा था, उसमें जो भी गहना जेवर था वो भी सारा चीज़ नुकसान हो चुका है। ये औराई के बभनगमा में हैं अभी हम लोग। बांध के नीचे एक गरीब लोगों का झोपड़ी उधर रोडे पे न रहता है, यहीं पर झोपड़ी बनाए हुए थे, इसमें जानवर सब पाले हुए थे। रात में अचानक किस कारण से पता नहीं आग लग गया। 10-15 बकरियां जानवर जल गया, उसमें खस्सी सब वगैरह होता है। गरीब का तो जीवन यापन का यही सब साधन है। लड़की भी शादी करने वाला है, 1-2 महीने में शादी का डेट था, लेकिन सब जल गया। अच्छा, वही देखने। लगभग कितना की क्षति हुई होगी? हमको लगता है 2.5-3 लाख रुपए की क्षति है। अच्छा, जान माल का भी कोई क्षति हुआ है क्या? जान माल का तो नुकसान नहीं हुआ है, और यही जो आपको बकरियां जली है। बकरियां जली है और कुछ सामान वगैरह, अनाज भी कुछ जला है। पूर्वी चंपारण जिले की सुगौली विधानसभा सीट से बड़ी राजनीतिक खबर सामने आई। महागठबंधन के उम्मीदवार शशि भूषण सिंह का नामांकन रद्द कर दिया गया। जांच के दौरान नामांकन पत्रों में तकनीकी खामियां पाई गई, जिसके कारण रिटर्निंग ऑफिसर ने यह कदम उठाया। इसी सीट से आरजेडी के बागी और निर्दलीय उम्मीदवार ओम प्रकाश सहनी का नामांकन भी रद्द किया गया। प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार दोनों को लिखित सूचना जल्द ही दी जाएगी। शशि भूषण सिंह का नामांकन रद्द होने से महागठबंधन को बड़ा झटका लगा है, जबकि ओम प्रकाश के बाहर होने से गठबंधन को राहत भी मिली है। महागठबंधन ने इस फैसले के बाद अगले निर्देशों के अनुसार कार्यवाही का ऐलान किया है। मोतिहारी से सोनू कुमार की रिपोर्ट। देखिए, बहुत ही दुख की बात है, हमारे जितने भी महागठबंधन के कार्यकर्ता हैं, हम लोग काफ़ी आहत हैं इस न्यूज़ को सुनकर।
कई हमारे पार्टी के जो माननीय विधायक हैं उनका और कई लोगों का, उसमें प्रकाश सनी वगैरह कई विधायक प्रत्याशी जो उम्मीदवार होते उनका नाम कट गया है। सुगौली की तमाम महागठबंधन के साथियों को गहरा सदमा लगा है। इस परिस्थिति में हम लोग क्या करें, बहुत दुख है। हम लोग किसके पास जाए, क्या कहें, अभी इस पर विचार हम लोग कर रहे हैं और हमारी महागठबंधन सभी बैठकर विचार करेगी जो हमको क्या करना है। क्या हुआ परिचय आपका? दीपू मिश्रा, राष्ट्रीय जनता दल, मीडिया प्रभारी सुगौली। शेखपुरा जिला प्रशासन ने बिहार विधानसभा चुनाव को शांतिपूर्ण, निर्भीक और निष्पक्ष संपन्न कराने के लिए पारामिलिट्री फोर्स के साथ फ्लैग मार्च किया। 6 नवंबर को पहले चरण के मतदान से पहले नगर थाना क्षेत्र में पुलिस अधिकारियों और अर्धसैनिकों बलों ने शहर की प्रमुख इलाकों में फ्लैग मार्च किया। फ्लैग मार्च पटेल चौक, कटरा चौक से जमालपुर और बाईपास बिजली गली मोहल्लों तक किया गया। इस दौरान आम मतदाताओं को भयमुक्त वातावरण में मतदान करने की अपील की गई। नगर थाना के एएसआई ने कहा कि जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन सुरक्षा के सभी उपाय कर रही है ताकि लोकतंत्र के इस महापर्व में लोग सुरक्षित और निर्भीक होकर अपनी भागीदारी निभा सके। शेखपुरा से रंजन कुमार की रिपोर्ट। शहर में फ्लैग मार्च वगैरह किया गया एसएसबी के जवानों के साथ। और कहाँ फ्लैग मार्च किया गया? यहाँ से शेखपुरा थाना से स्टेशन जखराज स्थान ग्रिंडा चौक होते हुए बुधौली चौक बाईपास होते हुए बिछली गली से डीएम स्कूल होते हुए अहियापुर, मोहरी टोला, मुशहरी टोला जो अहियापुर में है। फ्लैग मार्च का उद्देश्य है कि जो है चुनाव में जो है किसी तरह का जो है असामाजिक तत्व जो भी हैं उनमें जो है कानून का भय बना रहे और चुनाव जो है शांतिपूर्ण से व्यतीत हो। इसके लिए पूरी तरह से जिला पुलिस प्रशासन जो है शेखपुरा प्रशासन अलर्ट पर है। प्रत्येक रोज़ फ्लैग मार्च और एरिया डोमिनेशन किया जाएगा क्षेत्र में और डोर टू डोर पुलिस पहुंचने का प्रयास करेगी ताकि मतदान के दिन किसी तरह कोई भी आदमी जो है भयभीत नहीं हो। गया जिले में अपराधियों का बेलगाम रुख जारी है। कोतवाली थाना क्षेत्र के बैरागी मोहल्ले में आज सुबह गोली मारकर एक युवक की हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान भाजपा अनुसूचित जाति के पूर्व अध्यक्ष उपेंद्र पासवान के पुत्र छोटू पासवान के रूप में हुई। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। पुलिस के अनुसार यह हत्या आपसी रंजिश में की गई। मृतक और मोहल्ले के एक अन्य युवक के बीच पिछले 5 वर्षों से विवाद चल रहा था, जिसमें कई बार मारपीट और मुकदमे भी दर्ज हुए। पुलिस अपराधियों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए सीसीटीवी फुटेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर जांच में जुटी है। गया जी से नीरज यादव की रिपोर्ट। और एक लड़का सुभाष नाम का एक लड़का है और जिसके की गोली मारकर हत्या कर दी गई। और इस घटना के सत्यापन में पुलिस बल की टीम आई, सभी अधिकारी आए और पूरा घटनाक्रम की जानकारी ली और उन्होंने मृतक के डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और उनके परिजन के बयान पर अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। इसमें कोई निजी अभी सभी पहलुओं की हम लोग छानबीन कर रहे हैं और जैसा भी इनके परिजन का आरोप होगा या संदेह होगा उसके अनुसार हम लोग अग्रतर कार्रवाई करेंगे। जैसे भी इसके भाई ने बयान दिया कि कुछ दारू बेचने वाले ये सब हैं, कुछ पुलिस से मिली भगत है बोल रहे हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि सभी पहलुओं की हम लोग छानबीन करेंगे और हर एंगल से इस पूरी घटना की तफ्तीश करेंगे। आपका परिचय सर? मैं सिटी एसपी गया। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने दावा किया है कि अगर एनडीए जीती तो नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि बीजेपी नीतीश को सम्मान नहीं देती, जबकि कांग्रेस में आने पर पार्टी उनका स्वागत करेगी। महागठबंधन की एकजुटता पर पूछे गए सवाल पर पप्पू यादव ने पलटवार करते हुए कहा कि एनडीए पर अकेले पप्पू यादव ही भारी हैं। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता एनडीए को वोट नहीं देना चाहती और 14 नवंबर के बाद नतीजे बताएंगे कि जनता किसके साथ है। छठ के बाद राहुल, प्रियंका और खरगे बिहार में रैली करेंगे। पूर्णिया से राजेश कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल खबरों में इतना ही। नमस्कार।